कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है, बहुत ही स्वागत है दोस्तों। चलिए आइए अब हम बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आप लोगों के लिए क्लास 11th की मैथ बाय रवि शर्मा। ये क्लास आपका चैप्टर नंबर इसमें आपको 10 है ये मिलेगा और सरल रेखाएं जिसमें प्रश्नावली अभी 10 ए है और सवाल नंबर 3 है। 2 सवाल हम आपको पिछले जो 2 सेशन में समझा चुके हैं। अब हम तीसरा सवाल आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के सवाल पेपर में आ सकते हैं, ध्यान से। लेकिन इस सवाल को बताने से पहले हम 2 लाइनें ज़रूर सुनाना चाहेंगे क्योंकि हमारी आदत है कि हर सवाल में हम 1 लाइन 2 लाइनें ज़रूर सुनाते हैं। वो हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए लाइनें हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और जो देखेंगे। ध्यान से देख, वो लाइनें इस प्रकार हैं कि लबों पर हंसी की कहानी रहेंगी, लबों पर हंसी की कहानी रहेंगी और खुशियाँ आनी जानी रहेंगी, खुशियाँ आनी जानी रहेंगी और चमकते रहेंगे सितारे जहाँ में, चमकते रहेंगे सितारे जहाँ में। बस माता सरस्वती की हम सब पर मेहरबानी रहेंगी, माता सरस्वती की हम सब पर मेहरबानी रहेंगी। पता नहीं माता सरस्वती हमारी ज़बान पर, हमारी वाणी पर कब किस समय हाजिर हो जाए और बात सही हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है, ज़्यादा दूर नहीं है ना ज़्यादा देर है, ठीक है। आप देखिएगा, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4,5 है, 0,7 है और 5,-5 है और -4,-2 हैं तथा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? उन्हीं शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसका क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे जो है कार्तीय तल में, ठीक है। वो ग्राफ इस प्रकार से यहाँ पे खींचेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को पता होगा ये हमारा x अक्ष होता है। कौन सा अक्ष होता है? x अक्ष। ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x डैश अक्ष है, ये हमारा y डैश। और अब हम यहाँ पे खींचना चालू कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु है। कौन सा बिंदु है माय डियर? मूल बिंदु। इसमें आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमने चारों तरफ 7 7 लाइनें खींची, पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। थोड़ा इसको कम कर देते हैं। ये पॉजिटिव में होते हैं, ये निगेटिव में होता है, ये निगेटिव में। तो ये कौन सा बिंदु था? मूल बिंदु, जिसको 0,0 कहते हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या ले लेते हैं? 0। अब हम बिंदु देखते हैं, -4,5। x अक्ष में -4 है, 1 2 3 4 मतलब -4 और -5 कहाँ पे जाएगा? ये 1 2 वो प्लस में है ना, तो प्लस में जाएगा, यानी 1। y अक्ष में प्लस में 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे, यानी कहाँ पे बिंदु आएगा? ये इसके सामने आएगा, बिल्कुल ये इसके सामने ये आएगा। ये -4,5 हो जाएगा, ठीक। अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, 0,7। 0,7 कहाँ मिलेगा? 0 x अक्ष में 0 है, y अक्ष में 7 कदम, यानी ये बिंदु है 0,7 है, ठीक है। इसको मिला देते हैं, अभी मिलाना नहीं, भी 5 बिंदु पहले, चारों बिंदु देख लेते हैं। 5, -5 5, -5 4 ये है तो 5 ये है, 5, -5 कहाँ पे मिलेगा? 1 2 3 4 5, मतलब इसके सामने यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी ये 5, -5 है तो उस इधर नहीं मिलेगा। प्लस में 5, देखिए ये प्लस का है तो इधर आइए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा पॉइंट, और 1 2 3 4 5 यानी इसके सामने ये 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यानी इसके सामने ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5, -5 हो जाएगा। उसके बाद में -4, -2 कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4 -4, -2 ये मिलेगा, यानी इसके सामने बिल्कुल ये पॉइंट, यानी -4, -2। अब इन बिंदुओं को मिला दीजिए आप, ये मिल गया और ये बिंदु मिल गया और ये बिंदु मिल गया, उसके बाद में ये बिंदु मिल गया, ऐसे, ठीक। इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। -5 का -5, इसको ओ लिख लिया, इसको ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया है? चतुर्भुज बन गया, ABCD।
चतुर्भुज बन गया ABCD। अब आगे ध्यान से देखिए, इसमें एक हम लोग क्या इसका एक विकर्ण खींच देते हैं ऐसे। अच्छा, विकर्ण हमने इसलिए खींचा है क्योंकि हमें इसमें दो त्रिभुज मिलेंगे और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, मान लेते हैं, माना चतुर्भुज ABCD के शीर्ष, चतुर्भुज ABCD के शीर्ष ए के निर्देशांक कितने हैं, जल्दी से बताइए, -4,5। शीर्ष B के निर्देशांक, शीर्ष B के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, जो 0,7, ठीक है। शीर्ष C के निर्देशांक, शीर्ष C के निर्देशांक ध्यान से देखिएगा क्योंकि सवाल थोड़ा वैसा है, बड़ा सवाल है, इसलिए कह रहे हैं हम। शीर्ष D के निर्देशांक, शीर्ष D के निर्देशांक देखिएगा बराबर है -4, -2। हमने चारों शीर्षों के निर्देशांक लिख लिए। अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, फिर एक चीज़ और लिखेंगे, चूँकि चतुर्भुज ABCD, चूँकि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण को खींचने पर, विकर्ण को खींचने पर चतुर्भुज दो त्रिभुजों में क्या हो जाता है, दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखो पहला त्रिभुज हमारा बन जाएगा ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस, और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसको समीकरण 1 डाल दीजिए क्योंकि अभी इसका काम आएगा यूजर। अब हम लोग त्रिभुज किस में लिख लेते हैं, त्रिभुज ADC में, जरा ध्यान से देखना, ADC में जो बिंदुओं के निर्देशांक हैं इनको थोड़ा बाहर लिख लीजिए सही से ताकि हमें दिखाई पड़े। -4, -2, -4,5 और ये 5, -5। हाँ, आप सही है। तो यानी कि इसके लिए जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ADC में जो है डायरेक्टली यहाँ पे लगाना चाहे लगा सकते हैं क्योंकि x1 y1 के मान मान लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे x1 बराबर, मान लेते हैं, माना x1 बराबर, ज़रा ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADC के लिए, किसके लिए, ADC के लिए, ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसके लिए जो शीर्षों के निर्देशांक यही तो हैं, A के लिए ये है, D के लिए, C के लिए। तो x1 का मान कितना हो जाएगा, -4, x2 का मान -4, x3 का मान 0, यानी कि x1 बराबर -4, x2 बराबर -4, x3 बराबर 0। y1 का मान जो y वाले भुज कोटि में लिखे -2, 5 और 7, तो y1 का मान कितना हो जाएगा, -2, फिर y2 का मान 5 और y3 का मान 7। अब क्या करेंगे, त्रिभुज, अब लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ, सूत्र यहाँ से लगाइए, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद रख लीजिए 1/2 और मापांक लगा दीजिए क्योंकि अगर बाय द वे माइनस में आ गए तो उसको प्लस में कर लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल दूरी कभी माइनस में नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मापांक लगा दिया, यह फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे मापांक से क्लोज कर देंगे। मान रखिए आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले मापांक लगा लिया, यहाँ पे x1 का मान -4, y2 का मान 5 है, y3 का मान 7 है, x2 का मान -4, y3 का मान 7, y1 का मान -2 +2 और प्लस
इसके बाद में x3 का मान 0। अब इसमें आप कुछ भी लिखिए, y1 का मान -2, y2 का मान 5, इसको मापांक लगा दिया 1/2। ध्यान से देखिएगा, लास्ट है यहाँ पे। इसके बाद में इसके लिए इस त्रिभुज के लिए आगे देखिए मापांक लगा दिया यहाँ पे -4, और ये 5 में से 2 गए बच्चे -2, 5 में से 7 गए सॉरी, प्लस ये -4 ऐसे गए, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे पहली चीज़, ठीक है। तो ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना होएगा 9, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? बताइए यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद में आगे देखिएगा, उसके बाद में क्या करेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। आगे देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/2 मापांक लगा दिया, -4 प्लस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 में 36, इसका मापांक लगा दिया, ठीक है। 1/2, ये कितना माइनस करेंगे, कितना बचेगा, -28 बचेगा, कितना बचेगा, -28 बचेगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या बताया, मापांक हमने इसीलिए लगाया है, माइनस का चिन्ह आया है तो इसको हटा देंगे यहाँ पे, क्योंकि मापांक इसको हटा देगा, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, 28/2, यानी 2 से इसको भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 14 बार। यानी त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 14 वर्ग इकाई, 14 वर्ग इकाई, ये आ गया, ठीक। उसके बाद में देखिए आप कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, ABC के लिए। कौन सा त्रिभुज, ABC के लिए जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे x1 अब किसका अनुसार, x1 ही होगा, x2 ही होगा, x3 ही होगा, यानी x1 बराबर -4, x2 बराबर 5 और x3 बराबर 0, y1 बराबर -2, y2 बराबर -5, y3 बराबर 7। अब फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए। कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप किसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कौन सा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखिए, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, मापांक इसमें भी लगा दीजिएगा। तो x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इससे। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। लास्ट में बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऐड कर देंगे, ठीक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1/2 मापांक, x1 का मान -4, ठीक है, y2 का मान -5, y3 का मान 7, प्लस x2 का मान 5, y3 का मान 7, y1 का मान -+2 हो जाएगा, प्लस x3 का मान 0, y1 का मान जल्दी बताइए, y1 का मान -2, y2 का मान -+5 ये। और ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व है, ये देखिए यहाँ पे ये कितना होगा, 7 5 12 माइनस का, और 12 छक्कू 48 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, प्लस ये कितना होगा, 7 2 9 5 45, और वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, वो तो 0 ही हो जाएगा, उसमें तो कोई दोहराए वाली बात है नहीं, मापांक लगा दे। ये कोकेल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 93 दशमलव, इसको भाग करेंगे तो 46.5 वर्ग इकाई आ जाएगा, 46.5 वर्ग इकाई। यानी कि अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल लिखिए, यहाँ पे कितना निकाला था हम लोगों ने, ये लिखा है 14 वर्ग इकाई, और इसका जब निकाला 46.5, टोटल जो आ जाएगा जोड़ने पर कितना आ जाएगा, इसको जोड़िएगा ध्यान से, 6 4 10 का 0 हंसी लगा, यहाँ पर मत लिखिए, थोड़ा सा आप लिखना चाहिए, यहीं पे लिख दीजिए, 6 4 10 का 0 हंस लगा 1, 4 1 5 और 1 6, यानी 60.5 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर आएगा। आशा करते हैं पूरा सवाल आपको समझ में ज़रूर आएगा, बशर्ते आपको करना क्या है, पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक है। जैसे फिगर बनाया, कैसे फिगर बना है, पूरा का पूरा सवाल आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझना है, ठीक है। बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।